क्या ऐसा हो सकता है आपने सिर्फ एक बार शिव महापुराण की कथा सुनी हो और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए? जी हाँ, आज मैं एक कहानी लेके आई हूँ एक ब्राह्मण की, जो कि हिमाचल के पूर्वी क्षेत्र में रहता था। उसका नाम था देवराज। वो जन्म से ब्राह्मण था, लेकिन उसके कर्मों में कहीं भी ब्राह्मण की प्रवृत्ति नहीं झलकती थी। वो झूठ बोलता था, लोगों को ठगता था, अपने माँ बाप अपनी पत्नी को दुख देता था, वैश्यावृत्ति करता था। यहाँ तक कि जो लोग उसमें विश्वास करते थे ना, वो उनको भी धोखा दे देता था। और उसका एक भी पैसा किसी भी धर्म के काम में नहीं लगा था। एक बार की बात है, वो भ्रमण करता करता अपने घर से काफ़ी दूर चला गया और वो पहुँच गया प्रयागराज। वहाँ पे एक शिवालय था। वो बहुत थक गया था, उसको अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो जाके सोचा शिवालय में थोड़ा सा विश्राम कर लेता हूँ। वहाँ बैठ गया और वहाँ पे चल रही थी शिव महापुराण की कथा। अब शिव महापुराण की कथा जाने अनजाने में उसके कानों में जाने लगी और पड़ गया वो बीमार। उसको आ गया बुखार। उसको इतना तेज बुखार आया कि वो वहाँ से हिल भी नहीं सकता था, वो वहीं बैठा रहा। और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वो जाने अनजाने में, चाहते हुए ना चाहते हुए, वो शिव महापुराण की कथा सुनने लगा। जो लोग मंदिर में आते थे शिव के दर्शन करने, महापुराण की कथा सुनने, वो लोग उसको कुछ खाने का दे देते थे। उसका गुजारा ऐसे होने लगा। फिर क्या हुआ कि ऐसे करते करते वो एक महीना निकल गया और वो मर गया। ठीक है, जब उसकी मृत्यु हो गई तब यमलोक से यमदूत आए और उसकी आत्मा को लेके गए और आपस में चर्चा करने लगे कि अब क्या करेंगे, इसने इतने कर्म किए हैं, इसको ये यातनाएं यहाँ मिलेंगी। ठीक है, वो कैलकुलेशन सारा करने लगे। तब क्या हुआ, उसी टाइम पे शिवलोक से शिव के पार्षद आए। बड़े ही सुंदर विमान में बैठ के, उनके चेहरे पे तेज था, उनके गले में रुद्राक्ष की माला थी, हाथ में त्रिशूल था, बड़े ही सुंदर लग रहे थे। आके बोले कि यमदूतों, इनको हम, देवराज की आत्मा को हम शिवलोक लेके जाएंगे। तो बड़े चौंक गए यमदूत। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, इसको तो कर्मों की सजा भी नहीं मिली है और इसको आप शिवलोक लेके जाओगे? तो बोले इसने भले ही कितने ही बुरे काम किए हों, लेकिन अंतिम समय में इसने भगवान को दिल से याद किया है, सच्ची श्रद्धा दिखाई है और शिव महापुराण की कथा पूरी सुनिए एकाग्रचित्त होके, इसलिए इसके सारे में पाप धुल गए हैं और इसको हम शिवलोक लेके जाएंगे। बस लेके गए उसको शिव जी के चरणों में। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि अगर आप भगवान की सच्ची श्रद्धा करते हो, कुछ पलों के लिए भी अगर आप भगवान को सच्चे दिल से याद करते हो, तो वो आपके बहुत सारे गलत कर्म काट देते हैं। आपके जीवित रहते भी आपकी रक्षा करते हैं। हमें पता नहीं चलता कई बार कि भगवान ने हमारी मदद की या नहीं करी। हमें लगता है अरे भगवान ने क्या ही किया हो हमारे साथ, लेकिन नहीं, वो सब देखते हैं। वो बहुत सारी चीज़ें हमारी मदद करते हैं जो शायद एक टाइम बाद हमें रियलाइज़ होता है, अच्छा वो वहाँ पे मेरे ना चाहते हुए भी ये चीज़ हुई थी। उस टाइम पे हमें पता नहीं चलता, बाद में समझ में आता है। तो भगवान इस जन्म जब हम जन्मे होते हैं, इस मृत्यु लोक में रहते हैं, तब तो हमारी रक्षा करते ही हैं। मरने के बाद भी हमें उनके धाम जाने का सुख प्राप्त होता है और हमें मोक्ष मिल सकता है। इसलिए हमें हमेशा सही कर्म करने चाहिए, भगवान को अपने मन में रखना चाहिए, सच्ची श्रद्धा करनी चाहिए। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो और ये कहानी सुन के आपके दिल में थोड़ी सी भी उम्मीद जगी हो और भगवान के प्रति आपकी रुचि बढ़ी हो, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं आऊँगी अगली बार एक और रोमांचक कहानी लेके। धन्यवाद।